रैंकिंग की है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड वाली, हाँ जिसमें आप शक्तिशाली और कमजोर बताना चाह रहे हैं सर, ये इसका एक प्रिंसिपल बता देंगे, क्या प्रिंसिपल है, कब शक्तिशाली माने, कब इसको कमजोर माने सर? हाँ, देखिए हमने पहले तो निकाल लिए कि कितने सूचक बने, कार्यस कितने बने, तो इस वाले उदाहरण में 9 के 9 ग्रह ही कार्यस बन गए। जी सर। अब उनमें से हम शार्ट आउट करेंगे स्टार लाट के द्वारा। ठीक है सर। अब जैसे यहाँ पे केतु सबसे ज्यादा केतु आया है कार्यस, तो केतु है शुक्र के स्टार। जी। तो उस शुक्र को हमने देखा है कि वह किन किन भावों का सबलाड है और कहाँ पर बैठा है। ठीक है सर। तो शुक्र यहाँ पे 5 7 और 12वें भाव का सबलाड है और पंचम भाव में बैठा है। जी। वैसे ही सूर्य को देखा तो सूर्य मंगल के स्टार में है। मंगल 4 और 6 का सबलाड है और 10वें भाव में बैठा है। ठीक है सर। अब यहाँ पे 4 है मतलब 5वें का विरोधी हो गया। 10 है मतलब 11 का विरोधी हो गया वो, जी। है ना। तो ऐसे हम जब सबको निकाल लेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारे विचारणी भाव कौन है, 1 5 11। तो जी। ऐसा ग्रह जो तीनों को या दो को बताएगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे मंगल चंद्रमा के स्टार में है, मरकरी चंद्रमा के स्टार में और शनि चंद्रमा के स्टार में। ठीक है सर। और चंद्रमा एक का सबलाड है और 5वें भाव में बैठा हुआ है। जी। तो यहाँ पर 1 और 5 दो भाव इन ग्रहों के पास मिल गए, कौन कौन से, मंगल बुध और शनि के पास में। तो ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। ठीक है सर। ठीक है। फिर आप दूसरे नंबर पे देखिए केतु को, देखिए केतु का 5वां भाव है और 5वें भाव में बैठा हुआ। ठीक जी। है ना। और वैसे ही चंद्रमा जो है, चंद्रमा 5वें भाव का चंद्रमा शुक्र के स्टार में है, जो 5वें भाव का सबलाड और 5वें बैठा हुआ है। और तीसरे ठीक है नंबर सर। पे जो राहु आया है, राहु गुरु के स्टार में है, जो 3 और 9 का सबलाड है और 11वें भाव में बैठा। तो विचारणी भाव कौन ठीक है कौन हो सर। गए हमारे, 1 5 11। तो जो 1 और 5 को बता रहे हैं वो ये तीन हो गए, मंगल मरकरी और शनि। ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए। दूसरा आ जी। गया है केतु और चंद्रमा, और तीसरा आ गया राहु। तो इन सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हम इन ग्रहों को निकाल लें, तो 3 और 4 5 6 ग्रह आ गए हमारे 9 में से 6। अब यहाँ पर देखिए ठीक है सूर्य को, सूर्य चौथे भाव का है जो 5वें का विरोधी है, 10वें भाव में बैठा है जो 11 का विरोधी है। तो सूर्य को काट दो कि सूर्य तो हमको नेम एंड फेम देगा नहीं, या सूर्य हमारे लाइफ में प्रॉब्लम पैदा करेगा, आनंद नहीं रहने देगा। ठीक हो गया। अब सर। शुक्र को देखिए, शुक्र सूर्य के स्टार में जो छठे भाव को बता रहा है, 10वें भाव को बता रहा है। तो 10वें भाव 11 का विरोधी हो गया है, तो शुक्र को भी काट दो। तो यहाँ पे बढ़ गए, कट गए हैं सूर्य और शुक्र, ये दो कट गए हैं। गुरु भी कट जाएगा सर? हाँ, गुरु भी कट जाएगा, गुरु भी 10 और 7 को बता रहा है। ग्यारह। और गुरु बैठे 11 हुए का हैं विरोधी कहाँ है। पे, गुरु 11 में बैठे हुए हैं, तो 7 में पूरी है। तरह कटेंगे नहीं, मतलब ये पूरी तरह कटेंगे नहीं, ये राहु के साथ में थर्ड नंबर का बन जाएगा, पर विरोधी वाले भाव से तो गुरु को काटना ही पड़ेगा। काटने में तो 10वां आ गया ना, 10वां आ गया फिर। हाँ, 10वां आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्यों काट रहे हैं गुरु को हम, क्योंकि मैंने बोला है 10वें भाव का वो सबलाड है। सबलाड हम्म। सबसे अधिक भारी होगा। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कट गया, अब जी सर। हमारे बचे सिर्फ केतु, मंगल, बुध, शनि और चंद्रमा, और राष्ट्र में राहु। ये 5 ग्रह हमारे बचे हैं, 6 ग्रह, अच्छा। 6 ग्रह बचे हैं। अब जातक को देखिए, दशा किसकी चल रही है अभी, चल रही राहु की दशा। जातक को राहु की दशा चल रही है।
राहु क्या लेके चल रहा है? राहु 11वें भाव को लेके चल रहा बिल्कुल। है। जब वो किससे जुड़ जाएगा तो काम हो जाएगा, जब वो 1 या 5 से जुड़ जाएगा तो काम हो जाएगा। जो 11वां भाव ऑलरेडी लेके चल रहा हो, तो राहु जो मंगल के स्टार में, या ये राहु के, राम जय राम जय जय राम। तो ये, अब देखिए राहु 11 को लेके चल रहा है, इस बात को अच्छी तरह समझिए पहले, कि 11 को लेके चल रहा है। हमारे पास दूसरे भाव कौन बच गए? 1 और 5 बच गए। तो राहु के साथ में जोड़ी किसकी बनाएंगे हम? जिसके पास में मंगल। 1 और 5 होगा, उनकी जोड़ी बनाएंगे। तो देखिए, राहु के बाद में यहाँ पर 2027 में आ गया शुक्र का पीरियड। शुक्र हमारा कट गया है, शुक्र कट गया। तो यहाँ जी पे 2027 में जो सूर्य का पीरियड आएगा, सूर्य भी कट गया है। तो नेम एंड चंद्रमा। फेम उसको मिलेगा चंद्रमा के स्टार में। मतलब चंद्रमा की अंतरदशा में उसे नेम एंड फेम मिलेगा। वो प्रत्यंतर किसका लेंगे हम? प्रत्यंतर लेंगे, सबसे भारी प्रत्यंतर लेंगे मंगल का। मतलब 19 मार्च 2028 से 19 अप्रैल 2028 बीच में उसे नेम एंड फेम अच्छा मिलेगा, या वह अपने शरीर का, अपने बॉडी का, अपने इम्यूनिटी पावर का अच्छा प्रदर्शन करेगा। चंद्रमोहन जी, कुछ समस्या कुछ? अब आपने रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ पाएगा कि हमने सबसे पहले कौन सा भाव लिया, कौन से दशा चल रही है, उसको दशा को पोजीशन देखी कि दशा किसका बता रही है। तो दशा हमारे सूचकों की, मतलब कार्येश की दशा चल रही है। उसमें भी वह 11वें भाव को लेके चल रहा है। विरोधी भाव नहीं है उसके पास में। विरोध मतलब मेन भाव कौन कौन है? 1, 5, 11। राहु के पास में 3, 9, 11 है। मतलब वो 11वें भाव को लेके चल रहा है। तो अब हमें और कौन से भाव चाहिए? 1 और 5। तो इस चार्ट में जो अभी मैंने व्हाट्सअप भी करा है और अभी डिस्कस भी करा हमने, कि इसमें 1 और 5 किसके किसके पास में है? मंगल, मरकरी और मंगल। शनि। इसमें जो पहले आएगा उसको ले लेंगे। तो देखिए, राहु की दशा में चंद्रमा का पीरियड लिया हमने। चंद्रमा का पीरियड पहले आया, चंद्रमा में 5 है। तो 11 और 5 की ठीक है। जोड़ी बन गई। अब हमको एक भी चाहिए। तो एक किसके पास में है? तो देखिए, एक हमने देखा कि मंगल, मरकरी और शनि के पास में है। तो सबसे पहले मंगल का पीरियड आया है, राहु चंद्र मंगल का पीरियड आया है, तो हम उसको ले लेंगे। फिर तो सर ये मंगल के बाद जब भी इसका बुध का आएगा तब भी अच्छा रहेगा इसको। नहीं तो आएगा तब ना, पहले मंगल शनि और। छोड़ेगा थोड़ी पहले। हाँ। मतलब इससे आगे की बात कर रहा हूँ सर मैं, इससे हाँ, आगे अब देखिए जब उसके ये आगे पीरियड राहु आएगा। नहीं, देखिए उसके आगे फिर राहु आ गया। तो राहु क्या बोलेगा? राहु आ गया। ए, 11। 1, 5, 11, 5, 11 बता देगा, वो एक को लाएगा नहीं। हाँ वो तो नहीं आएगा। क्योंकि राहु बस 11 है। अब उसके बाद गुरु का हाँ पीरियड आएगा, गुरु के बाद फिर नहीं वो है। छोड़ दिया। छोड़ दिया। फिर ये भी उसके बाद छोड़ शनि दिया। आया, शनि का पीरियड ले लेगा, सबसे पहले शनि को लेगा वो। बिल्कुल शनि आ जाएगा। तो राहु चंद्र शनि मतलब में इन्हीं फिर होगा, यदि यहाँ नहीं होता है तो। फिर बुध में हो जाएगा शनि के बाद। हाँ, फिर बुध में हो जाएगा। बस ये मैं उसके लिए वही शनि पूछ रहा छोड़ेगा था। थोड़ी, शनि पहले बता देगा वहां पे। हाँ। नहीं सर मेरा दूसरा सवाल था सर, हाँ, कि अभी जैसे मंगल में तो दे ही दिया सर इसने फेम, नेम फेम, हाँ, या जो अपना प्रदर्शन करना वो कर देगा। लेकिन मैं हाँ, ये कह रहा हूँ सर, मंगल के बाद जैसे जैसे दशाएं बदलेंगी तो हाँ, जब हाँ, शनि हाँ, और बुध आएगा तो उसमें भी यही चीज रिपीट बिल्कुल। होगी ना सर फिर। शनि बुध में फिर मैं उसको ये मान पूछ रहा सम्मान मिलेगा। शनि था। बुध हाँ मैं ये केतु। पूछ रहा था।
हाँ, शनि हाँ बुध बिल्कुल इनमें फिर मिलेगा उसको। हाँ, मैं ये पूछ रहा था। हाँ, तो शनि बुध केतु में फिर उसको मिलेगा। तो अपन ये डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आपके भाग्य में 3-4 बार नेम एंड फेम बढ़ने का या इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का टाइम आएगा। बिल्कुल। अब उस टाइम पे यदि कोई भयंकर बीमारी हो गई, जैसे कोरोना वगैरह आ गया, तो ये जातक बीमार नहीं पड़ेगा, बिल्कुल है ना, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी। सही है सर। सर मेरा यहाँ पर एक प्रश्न है सर। हाँ जी। अगर सपोज करो यहाँ पर अभी तो राहु की दशा चल रही थी जो 11th हाउस को बता रहा है। हाँ जी। सपोज करो ये दशा अगर सन की चल रही होती हाँ। तो वो इसका विरोधी भाव को लेके चल रहा है कस्पल सबलोट के अंदर। चार हाँ। भी लेके चल रहा है, 10 भी लेके चल रहा है, 10 में बैठा है वो। हाँ। तो क्या सन की पूरी दशा में जैसे कुछ मतलब ऐसे ग्रह भी आ जाए जो 1-5 को लेके चल रहे हैं तो भी अंतर और प्रत्यंतर के अंदर तो भी उसका काम नहीं बैठेगा, नेम फेम नहीं होगा सन की दशा में रहते हुए भी। देखिए सर, क्या रहता है, दशा, अंतर, प्रत्यंतर, ये सब अपना अपना काम करते हैं। दशा अपना काम कर रही है, अंतर अपना अपना काम कर रहा है, प्रत्यंतर अपना काम कर रहा है। ये सब छोटी छोटी घटनाओं के अलग अलग काम करेंगे। यदि दशा, अंतर, प्रत्यंतर तीनों ने ही यहाँ भर दिया तो जातक के जीवन में बड़ा काम होता है, बड़ी घटना होती है। तो सूर्य ने तो मना कर दिया। अब सूर्य के बाद में चंद्रमा का वो अंतरदशा आती, चंद्रमा हमारा बढ़िया है, तो यहाँ छोटी मोटे मान सम्मान मिल सकता है उसको। कोई कॉलोनी में कोई माला पिला दे, कोई ऐसा कर दे, है ना, ये ऐसा अलग अलग बात ठीक हो। है। जब जब तीनों यहाँ भरेंगे तब बड़े लेवल पे उसका मान सम्मान होगा। नहीं तो ऑफिस में किसी ने माला पिला दिया और सब आपका जन्मदिन है, आपका प्रमोशन हो गया, खत्म बात है। इसको ठीक है फिर सर। यूं मान लें सर एक बार, इसके जैसे राहु चंद्रमा मंगल में 100% है और सूर्य हाँ, में तो मतलब 60-65% मिल जाएगा, यूं माने तो इसको बस बस ये कम रहेगा। सूर्य की दशा यदि चल रही हो कम हो जाए। तो उसे कम कम मान सम्मान मिलेगा। वो हो सकता 3rd डिवीजन पास हो जाए या 4th डिवीजन पास हो जाए, या फिर सूर्य में सूर्य पीरियड के टाइम परीक्षा हो जाए तो ग्रेस में पास हो जाए वो। अच्छा। ऐसा मतलब उसको ठीक। उसको मान सम्मान कम प्राप्त होगा। मान सम्मान मिलना मतलब यही नहीं कि मतलब कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिलना, उसको परीक्षा में पास होने का योग आ रहा है और उस टाइम यदि बन गया तो आप बोलोगे भाई इस टाइम तेरा पीरियड अच्छा है तेरा। ऐसा बात करेंगे। बिल्कुल सही। ठीक। अब एक यहाँ पे प्रश्न ये उठ सकता है, चंद्रमोहन जी ने बहुत अच्छी बात पूछी है कि ये राहु लाएगा कहाँ से। अच्छा। राहु जो मान सम्मान दे रहा है, चलो इम्यूनिटी पावर दे रहा है, कहाँ से लाएगा। तो देखिए राहु बैठा कहाँ पे, राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है। इस हाँ। जातक को समाज के द्वारा मान सम्मान प्राप्त होगा, क्योंकि 7वां भाव समाज है। अच्छा। 7वां भाव बैंक है, बैंक से हो सकता है कि बहुत अच्छा डिपॉजिटर भी है, इन्वेस्टमेंट अच्छा कर रखा है, या हमारे पास में बहुत ज्यादा एफडियां ले रखी है। तो समाज या बैंक के द्वारा प्राप्त होगा। वह कहाँ से ला रहा है उसको हम पकड़ के चलेंगे। तो राहु सप्तम भाव में बैठा है, तो वहां से मान सम्मान को लेकर के आएगा। ठीक है सर, क्लियर है जी सर। बिल्कुल। है ना। अब यदि इसकी जगह पे चंद्रमा होता, मेन की दशा दशा चल रही चंद्रमा की, चंद्रमा को देखो, चंद्रमा कहाँ पे है, चंद्रमा पंचम भाव में है। छठे। पंचम भाव। पंचम भाव में है, तो वो वहां से कोई सिनेमा के द्वारा, कोई संगीत के द्वारा, कोई शेयर मार्केट के द्वारा, या कोई मिडिल एजुकेशन में हो तो वहां से वो मान सम्मान प्राप्त करेगा। या कोई इसमें का कोई गेम हो जो बिना मेहनत का, जैसे शतरंज हो, लूडो हो, इस टाइप के खेल से इन, उसे मान इंडोर सम्मान प्राप्त इंडोर होगा। गेम। या इस इंडोर टाइप गेम हो। पर क्योंकि पंचम भाव अपलोड होगा, तो वह उसका पुत्र, उसकी प्रथम संतान यदि कोई अच्छा काम करके आती है तो वो भी तो उसका मान सम्मान बढ़ेगा। हम्म। जी। तो ये देखिए कि वह कहाँ पर बैठा हुआ है।
वहां से वो उन चीजों को लेकर के आएगा। ठीक। ठीक है ना सर? तो इस प्रकार से ठीक है। हमें हम बात करेंगे। तो क्लियर है अपनी ये बातें? जी सर। अब कल हम धन की बात करेंगे कि धन कहाँ से ठीक है आएगा, सर। धन कौन देगा। लाइफ ना? का इम्पोर्टेंट फैक्टर कल डिस्कस हाँ, कल करेंगे। कल धन की बात करेंगे, परसों हम फिर छोटी मोटी यात्रा का या कोई एग्रीमेंट्स का इनकी बात करें, मतलब रोज एक एक भाव लेंगे हम। एक एक भाव ठीक है। के दो प्रश्नों को लेंगे हम। कल धन के अच्छा समझा तो धन आ जाए। कल धन का समय। ठीक है सर। ठीक। अच्छा, तो सभी को रिकॉर्डिंग मिल गई? हाँ, मिल गई सर। चलो। हाँ, जी मिल सर। गई। एक तो थोड़ी बड़ी रिकॉर्डिंग थी, ज्यादा उसकी थी एमबी की वो। पर अभी भी मतलब मैंने आज भी भेजी तो अब फिर भी लोग बोल रहे हमको नहीं मिली, हमको नहीं मिली। कई सर बार मिल गई इसे है, बिना मुझे तो मिल गई सर। चलो ठीक है, अब अभी भेजता हूँ सभी को, है ना? जी सर। ठीक है सर, अब जी कल सर। मिलते हैं अपन। सभा समाप्त जी सर। अपनी। नमस्कार सर। कल मिलते हैं। नमस्कार। 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 नमस्कार सर। नमस्कार। धन्यवाद। ओके जी, नमस्ते। सर कल दिन में फोन करूँगा। काय के लिए? वो बुक के बारे में कुछ मेरे को समझ में नहीं आया, वो पूछूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, ठीक सर।